प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस सेम ऐसी स्पेलिंग डाल के आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको सारी अपडेट अब से लेकर के आपके रिजल्ट तक मिलती रहेगी। चलिए, यूपी बोर्ड परीक्षा मॉडल पेपर 2023 के क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर विज्ञान का मॉडल पेपर। तमाम बच्चों ने कमेंट किया है कि सर मुझे कंप्यूटर विज्ञान का, और कंप्यूटर विज्ञान हमारे सबके लिए, हम सबके लिए कंप्यूटर एक वरदान साबित होता जा रहा है। और अगर आप कंप्यूटर विषय लिए हैं तो बेहतरीन काम कर रहे हैं आप इस जगत में। यानी आपने कंप्यूटर विज्ञान लिया है तो एक अच्छे विद्यार्थी हैं आप। कंप्यूटर विज्ञान एक अच्छे फील्ड में जा रहे हैं, बहुत बेहतरीन स्कोप है इसमें। तो आइए हम हल कराते हैं इस पेपर को। प्री बोर्ड परीक्षा हो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, बोर्ड परीक्षा खासकर इंपॉर्टेंट है। अगर प्री बोर्ड का में इंपॉर्टेंट है तो बोर्ड में भी आपका ये पेपर इंपॉर्टेंट है। समय आप जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 का होगा 15 पेपर पढ़ने के लिए, और 20 नंबर का एमसीक्यू होगा जिसमें ओएमआर शीट पर देना होगा। ओएमआर शीट कैसे भरें हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आइए खंड आ में सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव हल कर लेते हैं। कौन सी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी में। तो पहली पीढ़ी में क्या हुआ था? सबसे सही जवाब क्या होगा? पहली पीढ़ी। शेयर कर दीजिए एक बार। पहली पीढ़ी में ही हमारा वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि बॉड कितना होता है? बॉन्ड कितना होता है? बॉन्ड बताइए, बॉन्ड कितना होता है बताइए। जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड कितना होता है? 1 बाइट प्रति सेकेंड, 1 बिट पर प्रति सेकेंड, 1 एमबी पर प्रति सेकेंड, या फिर 1 केबी पर सेकेंड? क्या होता है बॉड? एक बॉड क्या होता है? तो एक बॉड 1 बिट पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 1 बिट पर सेकेंड होता है। बिट होता है, बाइट होता है, ठीक है। तो बिट बाइट वही है, वही 1 बिट पर सेकेंड होता है एक बॉड। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षेत्रफल कवर करता है? रेडियो, केबल, माइक्रोवेव, सैटेलाइट। इनमें से कौन सबसे अधिक क्षेत्रफल कवर करता है ये बताना है आपको। तीसरे का सही जवाब होगा डी, सैटेलाइट जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या कवरेज अधिक इसकी होती है। सैटेलाइट जो है वो सबसे अधिक क्षेत्रफल को कवर करता है, यानी हर जगह वो अपना जो वेव है वो पहुंचा देता है, तरंगे पहुंचाता है। कंप्यूटर संचार में किस तरह का संचार होता है? सिंप्लेक्स होता है, पूर्ण ड्यूप्लेक्स होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स होता है, या चौथाई ड्यूप्लेक्स होता है? सही जवाब है पूर्ण ड्यूप्लेक्स होता है। सेकंड ऑप्शन पूर्ण ड्यूप्लेक्स होता है। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से पेपर जरूर डाउनलोड कीजिएगा। modelpaper.info पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेब पेज बनाने हेतु सब प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो वेब पेज हमेशा HTML में बनते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, ठीक है। HTML में बनते हैं क्या वेब पेज? हमेशा 6 का भी सही हो जाएगा। 6 का नहीं, 5 का क्या सही हो जाएगा? 5 का C सही हो जाएगा। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लाइनक्स ओएस का, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल भाग क्या कहलाता है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल भाग क्या कहलाता है? शेल कहलाता है, कर्नेल कहलाता है, यूटिलिटी कहलाता है, सर्विस प्रोग्राम कहलाता है। देखिए, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं भी पहुंचेगा तो बोर्ड तक आपके एग्जाम पेपर जिस दिन है उस दिन तक आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। टेलीग्राम पे मैं भेजता रहता हूं, ठीक है। किसी भी ग्रुप में जुड़ने की आवश्यकता नहीं। जैसा कि हमने बताया, ऐसे स्पेलिंग डालिए ज्ञान सिंधु, स्पेलिंग देख लो भाई साहब, हाँ। फिर डालिए कोचिंग, ठीक है। फिर क्लासेस डालना, सेंटर नहीं डालना, सेंटर नाम से फेक आईडी से किसी ने बनाया है, तो ऐसा स्पेलिंग डालिएगा। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल भाग क्या कहलाता है? तो सही जवाब है कर्नेल कहलाता है, कर्नेल। GUI क्या है? GUI ये क्या है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिकअप इंटरफेस, इंटरफेस ऑफ ग्राफिकल यूजर्स, या इनमें से कोई नहीं। 7 का सही जवाब आपका होगा ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। GUI का फुल फॉर्म पूछा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या कहलाता है? GUI कहलाता है। लाइनक्स में किस फाइल का विस्तारक AIF, मैसिनटोश ऑडियो फाइल, ठीक है।
तो अच्छा ये अब सुनिए, लाइनक्स में किस फाइल का विस्तारक AIF होता है? ए आपका ऑप्शन है मैसिंतोश ऑडियो फाइल, सन ऑडियो फाइल, बैकअप ऑडियो फाइल और बिटमैप फाइल। क्या होता है? तो 8 का सही जवाब आपका होगा ए। ठीक है, ए मतलब मैसिंतोश ऑडियो फाइल, ये सही जवाब है। लाइनक्स में इंसर्ट मोड से कमांड में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? ठीक है, लाइनक्स में बात की जा रही है। लाइनक्स में इंसर्ट मोड से कमांड में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इंस का, इंसर्ट का, एस्केप का, टैब का, एंटर का, किसका प्रयोग किया जाता है? 9 का राइट आंसर होगा बी, एस्केप का। लाइनक्स में इंसर्ट मोड से कमांड में जाने के लिए ESC का, एस्केप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपके बाएं हाथ के सबसे ऊपर टैब बनी होती है कीबोर्ड में। समझ गए आप? हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लूप बैक पता होता है, लूप बैक पता क्या होता है? 10.000, 10.0.0.0 या 127.0.0.1 या फिर 172.16.0.0 या फिर 192.168.0.0। लूप बैक पता क्या होता है? 10 का राइट आंसर है बी, 127.0.0.1 होता है। क्या? लूप बैक पता। बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। VI एडिटर का ऑप्शन नहीं है। T-1 L-L-W क्या नहीं है? VI एडिटर का ऑप्शन नहीं है, ये आप बताइएगा। तो -W जो है वो VI एडिटर का ऑप्शन नहीं है। यदि एक बुलियन व्यंजक में कुल n इनपुट हैं तो उसके सापेक्ष बनने वाली सत्यता सारणी में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 2n, n2, 2n या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या होगा? C, 2n होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से एंड पॉइंटर का कौन सा ऑपरेटर है? कंडीशनल ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर या इनमें से कोई नहीं। तो एंड पॉइंटर का कौन सा ऑपरेटर है? 13 का सही जवाब बी, एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, एंड पॉइंटर का कौन सा ऑपरेटर है? तो एड्रेस ऑपरेटर कहलाता है। पॉइंट एंड क्या? एंड ऑपरेटर कहलाता है, एंड पॉइंटर कहलाता है। ठीक, एंड पॉइंटर का कौन सा ऑपरेटर? एड्रेस ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर है तो एड्रेस ऑपरेटर है। 31 10, ठीक है, ये 10 लिखा है, 10 है। 31 यानी 3110 का बाइनरी समतुल्य, 3110 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा? 10,000, 11,11 यानी 5 बार 1 या फिर 1,00,000 या फिर 11,11,0। क्या होगा 3110 का बाइनरी समतुल्य? तो सही जवाब आपका हो जाएगा 1111 5 बार। ठीक है, हाँ। फिर आप देखिएगा, निम्न में से कौन बूलियन बीजगणित का गुणधर्म नहीं है? क्रम विनिमय, सहचारी, वितरणी, मिनिमाइजेशन। बूलियन बीजगणित का गुणधर्म नहीं है। 15 का सही जवाब है मिनिमाइजेशन। बूलियन बीजगणित का गुणधर्म नहीं है। क्रम विनिमय, सहचारी, वितरणी ये सब क्या है? गुणधर्म है। सी प्रोग्राम किसकी सहायता से मशीनी भाषा में परिवर्तित हो जाता है? सी प्रोग्राम एडिटर की, कंपाइलर की, लोडर की, किसकी सहायता से मशीनी भाषा में परिवर्तित हो जाता है? तो 16 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? कंपाइलर। कंपाइलर की सहायता से सी प्रोग्राम मशीनी भाषा में परिवर्तित हो जाता है। फिर 17 नंबर देखिएगा, एक एरे की nवी लोकेशन का इंडेक्स नंबर क्या होगा? n, n-1, n+1 या फिर 2, n+n या फिर 2। ठीक है, क्या होगा बताइए? 2n होगा। तो एक एरे की nवी लोकेशन का इंडेक्स नंबर n-1 होगा। पॉइंटर की एक विशेष प्रकार का वेरिएबल है, पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल है जिसका उपयोग वेरिएबल का स्टोर करने में किया जाता है। वैल्यू, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम या फिर एड्रेस क्या होता है? तो सही जवाब क्या इसका हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एड्रेस। ठीक है, फिर 19वां प्रश्न देखिएगा,
निम्न में से कौन सा फंक्शन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आउटपुट फंक्शन नहीं है? राइट, पुचर, प्रिंट एफ, पुट्स, बताइए कौन सा नहीं है? तो इसका जो है राइट और स्मॉल ब्रैकेट ओपन और ऑफ दोनों करके, ठीक है, ये जो है फंक्शन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आउटपुट फंक्शन नहीं है। भाषा, सी भाषा में गणितीय ऑपरेशन करने के लिए किस हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका math.h का प्रयोग किया जाता। तो प्यारे साथियों, ये तो थे आपके 20 MCQ। अब देखते हैं, अब वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। लान का फुल फॉर्म लिखिए। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है लान, ठीक है, नेटवर्क, सही स्पेलिंग लिखिएगा आप। बुलियन ऑपरेटरों के नाम लिखिए। तो बुलियन ऑपरेटरों के नाम मैं बताता हूं, AND एंड, OR और NOT नॉट। एंड और नॉट बुलियन ऑपरेटर्स हैं, ध्यान रखिएगा। डाटा संचार दर से आप क्या समझते हैं? VDU क्या है? तो भाई डेटा संचार जो होता है वो आपका दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच डिजिटल, यानी एक ऐसी प्रणाली जिसमें मुख्य से डाटा आदान प्रदान के लिए अंकों का उपयोग किया जाता है, या एनालॉग जैसे ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत से संकेतों का प्रयोग डाटा आदान प्रदान करने में किया जाता है। यानी डेटा का स्थानांतरण जो आपस में संचार चैनल से जुड़ा होता है, यही डेटा संचार होता है। डेटा का क्या होता है? डेटा का स्थानांतरण, डेटा का ट्रांसफर जो आपस में संचार चैनल से जुड़ा होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के केंद्रों के बीच में, यही आपका डेटा संचार होता है। VDU क्या है? अच्छा, वीडियो समझने से पहले डेटा संचार एक बार फिर से समझिए, क्लियरली समझिए, ठीक है, क्लियरली समझिए, थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में कह गया, ठीक है, सॉरी इसके लिए। डाटा संचार दर से आप क्या समझते हैं, या डाटा संचार दर क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, डाटा ट्रांसमिशन गति को कम्युनिकेशन दर से भी प्रदर्शित करते हैं, और कम्युनिकेशन दर तथा अथवा डाटा ट्रांसफर की दर बिट प्रति सेकेंड, संक्षिप्त में BPS में मापी जाती है, अर्थात प्रति सेकंड संचारित होने वाली डाटा बिटों की संख्या उस संचार लाइन की संचरण दर अथवा कम्युनिकेशन रेट होती है। इसे बॉड नामक इकाई में भी प्रदर्शित किया जाता है। एक बॉड एक बिट सेकेंड को प्रदर्शित करती है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और ये VDU क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक है। बाकी छोटे थोड़ा सा बड़े प्रश्न आएंगे। लाइनक्स में X विंडोज क्या होता है? बाइनरी 10-10-10 का 2S पूरक बताइए। लाइनक्स में कैट आदेश का क्या उद्देश्य समझाइए। NAND व NOR गेट का ट्रुथ टेबल बताइए, ठीक है। नहीं, ये ट्रुथ लिखा ना, ट्रुथ टेबल लिखें। फिर सभी खंडों के उत्तर देना है। ये उत्तर आपके कितने 50 अंक में ये सब होगा, ठीक है, 50 अंक में होगा। आप इसको आराम से कुछ 2 नंबर में, कुछ 4 नंबर में, कुछ 5 नंबर में होंगे, ठीक है। तो CLI क्या होता है? तो अब ये पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ये लॉन्ग आंसर जो हैं ये आप जो है आराम से अपनी बुक में ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट खासा है।